ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज डिस्कस करेंगे नाइजर में कैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे। हाउ टू कंपनी फॉर्मेशन इन नाइजर। नाइजर एक देश है जो वेस्ट अफ्रीका में एक लैंडलॉक कंट्री है। नाइजर उसका जो नेबरिंग कंट्रीज है नाइजीरिया, छाद, लीबिया, बुर्किना फासो, ऐसे बहुत सारे, माली है, ऐसे बहुत सारे उनका जो नेबरिंग कंट्री है। दो कंट्री है इन अफ्रीका में, याद रखिएगा, एक है नाइजीरिया, एक है नाइजर। नाइजीरिया जो है फुली वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है, अटलांटिक ओशन टच है, लेकिन नाइजर जो है एक लैंडलॉक कंट्री है, उनका कोई समुंदर या सी टच नहीं है, एक फुली लैंडलॉक कंट्री है। नाइजर का राजधानी का नाम है नियामी एंड उसका ये जो कंट्री का भाषा है, लैंग्वेज है, अरबिक लैंग्वेज में बात करते हैं। इसीलिए नाइजर में अगर कंपनी बनाना चाहोगे, कंपनी फॉर्मेशन करना चाहोगे, आपको लोकल लॉयर को हायर करना पड़ेगा जो आपको मदद करेगा कंपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है, 99% मुस्लिम है और यहाँ का लोग ज़्यादा से ज़्यादा अरबिक की लैंग्वेज में बात करते हैं और बहुत सारे 4-5 एथनिक लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करना चाहोगे, कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहोगे इन नाइजर में, तो आपको लोकल लॉ फर्म को हायर करना पड़ेगा। तो पहले हम समझेंगे नाइजर में कंपनी फॉर्मेशन के लिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पर कितने सारे कंपनी का फॉर्मेशन होता है, कितने सारे कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो वहाँ पर नाइजर में 3 टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है। पहले एक कंपनी होता है LLC कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटीज़ कंपनी। सेकेंड में आता है PLC कंपनी, PLC पब्लिक लिमिटेड कंपनी। थर्ड में आता है ब्रांच ऑफिस। ठीक है, 3 टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है। नाइजर में उनका खुद का स्टॉक एक्सचेंज है, इसलिए आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हो। तो पहले हम बात करेंगे, पहले हम समझेंगे LLC कंपनी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटीज़ कंपनी। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ LLC कंपनी के बारे में। LLC कंपनी का मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। भारत में हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कंपनी प्राइवेट रहता है और फुल्ली 100% प्राइवेट रहता है, प्राइवेट लोग उसको ओन करते हैं। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है आपका जो कंपनी है कुछ परसेंटेज आपका खुद का रहेगा और बाकी सारे परसेंटेज आप पब्लिक को सेल कर पाओगे। अब पब्लिक उसको सेलिंग बाइंग करेगा थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में, उसको कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो वैसे ही नाइजर में पहले बात करेंगे LLC कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटीज़ कंपनी। तो क्या होता है LLC कंपनी? होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाइजर में। तो 2 प्रमोटर, 2 पर्सन, 2 आदमी एक कंपनी को फॉर्मेशन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो पहला आता है आपका एक शेयर होल्डर रहेगा, एक डायरेक्टर रहेगा। 2 आदमी यानी 2 प्रमोटर इस कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप नाइजर का कोई सिटीजन को लेना, पार्टनरशिप में लेना कंपल्सरी नहीं है। 2 फॉरेनर 100% इस टाइप का कंपनी ओन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 पर्सन यानी 2 प्रमोटर्स में एक रहेगा शेयर होल्डर, एक रहेगा डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो 2 आदमी मिलकर एक कंपनी बना सकते हैं, 100% ओन कंपनी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस कंपनी का शेयर कैपिटल रहेगा $2000, 2000 अमेरिकन डॉलर शेयर कैपिटल रहेगा। ऐसे तो $170 में भी कंपनी बन जाती है LLC कंपनी, लेकिन अगर आपको वीज़ा, रेसिडेंसी वीज़ा चाहिए और आगे बढ़ना है, कंपनी को आगे बढ़ाना है और आपको रेसिडेंसी वीज़ा लेके वहाँ पर रह कर काम करना है, तो आपको $2000 अमेरिकन डॉलर का शेयर कैपिटल रहेगा। $2000 अमेरिकन डॉलर को आपका जो नाइजर का कंपनी में डिपॉजिट करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जो रजिस्ट्री होता है, कंपनी रजिस्ट्री में कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। आपका लोकल लॉयर आपको मदद करेगा जितने सारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, अरबिक में बनेगा डॉक्यूमेंट्स। तो बनने के बाद उसे बनने के पहले आपको एक एड्रेस चाहिए, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का हेड ऑफिस चाहिए। इसलिए नाइजर में आपको उनका जो नियामी राजधानी में या कोई भी एरिया में आपको एक लेना पड़ेगा, ऑफिस, वेयर हाउस या दुकान, कुछ जगह लेना पड़ेगा। 1 ईयर लीज में लेना पड़ेगा। 1 ईयर लीज में लेने के बाद जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा और 1 महीना से लेकर 1.5 महीना, 2 महीने के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। कभी कभी कुछ टाइम पे 20 डेज में भी कंपनी बन जाती है। ठीक है, और कंपनी बन जाएगी। कंपनी बनने के बाद अगर आप वहाँ पर रह के बिज़नेस करना चाहते हो तो आप रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई करके वहाँ पर नाइजर में रहकर बिज़नेस ऑपरेट कर सकते हैं। और इस टाइप का कंपनी बनने के बाद आपको एक पार्ट टाइम ऑडिटर यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा कंपनी में, जो लोकली रहेगा, लोकल
नाइजर का सिटीजन रहेगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा, आपका कंपनी को वो देख रेख करेगा, कितने सारे पेमेंट आता है जाता है, बैंक ट्रांजैक्शन देखेगा, उस हिसाब से ईयरली वो टैक्स पेमेंट करेगा टू द गवर्नमेंट। तो 30% कॉर्पोरेट टैक्स है। आप कंपनी जो बनाओगे एक साल में जितना आपका ट्रांजैक्शन हुआ, बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, और उसमें से जो प्रॉफिट आया उसमें से 30% आपको गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना है। और वैट है उनका पास, काफ़ी सारे अलग अलग प्रोडक्ट का वैट है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 14, 15, 16, 17, 18 ऐसा परसेंटेज है उनका जो वैट है, ठीक है। और ये बता दिया आपको एलएलसी कंपनी के बारे में। उसके बाद मैं बात करूँगा पीएलसी कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। वहाँ पर नाइजर में उनका खुद का स्टॉक एक्सचेंज है, इसलिए वहाँ पर आप खुद का पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकते हो। उसके लिए 4 प्रमोटर चाहिए, एक कंपनी का रहेगा शेयर होल्डर, 3 रहेंगे डायरेक्टर, तो 4 आदमी मिलकर कंपनी बना सकते हैं। आप नाइजर का सिटीजन को पार्टनरशिप में लेना कंपलसरी नहीं है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। 4% फॉरेनर्स इस टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का कंपनी पीएलसी कंपनी का कैपिटल रहेगा $20,000 अमेरिकन डॉलर। $20,000 आपको आपका कंपनी का बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ट्रेड में जो रजिस्ट्री होता है वहाँ पर कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, पीएलसी कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। फिर लोकल लॉ फर्म आपको मदद करेगा, जितने सारे डॉक्यूमेंट्स होता है, डॉक्यूमेंट्स बनाकर अरबिक लैंग्वेज में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। अगर 4 प्रमोटर फॉरेनर्स होते हैं और फिलहाल ट्रैवल नहीं कर पाते टू नाइजर, तो उनको देना पड़ेगा पावर ऑफ अटॉर्नी टू द नाइजर लॉ फर्म को। तो लॉ फर्म आपका बिहाफ में कंपनी रजिस्ट्रेशन कर देगी, लेकिन $20,000 अमेरिकन डॉलर आपका कंपनी का बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। वो डिपॉजिट रहेगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, ये कंपलसरी है। $20,000 अगर नहीं रहेगा बैंक अकाउंट में तो आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसके बाद विद इन ए ईयर आपका कंपनी को, पीएलसी कंपनी को आपका जो नाइजर का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं आपका शेयर को, ठीक है। और इस टाइप का कंपनी बनने के बाद, नाइजर का कंपनी बनने के बाद आपको फुल टाइम ऑडिटर यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा, जो आपका कंपनी का टैक्स को देख रेख करेगा। विद इन ए ईयर जितने सारे ट्रांजैक्शन होता है कंपनी का बैंक अकाउंट में, मनी यानी पैसा का ट्रांजैक्शन होता है, 1 साल के बाद वो पूरा कैलकुलेट करके आपका जो ऑडिटर रहेगा 30% टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा फ्रॉम योर प्रॉफिट फ्रॉम योर कंपनी। आपका कंपनी 1 साल में जितना कमाया, जितना प्रॉफिट बनाया, उसमें 30% आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। यह हो गया पीएलसी कंपनी। थर्ड में आ जाएगा आपका ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस होता है कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। अगर आपका कंपनी इंडिया में या कोई भी कंट्री में लोकेटेड है और कुछ सालों के लिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए आपका कुछ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है इन नाइजर में, तो आप ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो। आपका पेरेंट कंपनी यानी आपका जो कंपनी का नाम पे ब्रांच ऑफिस खोल जाएगी इन नाइजर। 1 या 2 आदमी, 1 या 2 प्रमोटर इस टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नाइजर। उसके लिए शेयर कैपिटल रहेगा $2,000। $170 में भी कंपनी बन जाएगी, लेकिन अगर वीज़ा वगैरह चाहिए, आपको वीज़ा रेजिडेंसी वगैरह चाहिए, तो $2,000 आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा बैंक अकाउंट में। उसके बाद आपका कंपनी सेम प्रोसीजर में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी विद इन ए मंथ। और आपको एक लोकली ऑफिस रखना पड़ेगा जो आपका कंपनी का हेड ऑफिस रहेगा, ठीक है। उसके बाद इस टाइप का कंपनी आप बनाने के बाद आप सेलिंग, बाइंग या डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको लोकल जो प्रोफेशनल वर्कर्स को लेना पड़ेगा, रिक्रूट करना पड़ेगा, जो आपका कंपनी का बिहाफ में मार्केटिंग, सेल करेंगे, रिसर्च करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। जो बिजनेस आएगा आप डायरेक्ट आउट ऑफ नाइजीरिया से ऑपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप ब्रांच ऑफिस बनाया है नाइजर में और आपका कंपनी इंडिया में है, और आपका नाइजर में जो आपका कंपनी के लिए काम करते हैं मार्केटिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो वो आपके लिए करेंगे मार्केटिंग करेंगे, और जो ऑर्डर आएगा आप इंडिया से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू योर क्लाइंट इन नाइजर में, ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया, नाइजर में कैसे कंपनी आप बनाओगे, डिटेल्स आपको बता दिया। अगर नाइजर में आप कंपनी बनाना चाहते हो तो आप खुद का कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।
और क्या करना पड़ेगा आपको, लोकल लॉयर को हायर करना पड़ेगा। लोकल लॉयर आपको लिए कंपनी बनाएगा इन नाइजर में, कंपनी रजिस्ट्रेशन करेगा इन नाइजर में। गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ लॉ फर्म्स, लिस्ट ऑफ लॉयर्स इन नाइजर, आपको बहुत सारे कंपनी दिखाई देंगे। आप उनको कॉन्टैक्ट करके नाइजर में कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नहीं तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉरपोरेशन आपको मदद करेगा नाइजर में कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कंपनी सेटअप करने के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। मोर डिटेल्स आप हमें कमेंट में लिखिए, ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।